गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका है गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों। तो टुडे वी विल डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम देख चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइन के बाद हम बात करते हैं मोशन की, मोशन इन प्लेन। तो इसमें जो सबसे अच्छा मोशन है उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे किसी ऑब्जेक्ट का किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में किस तरह से मोशन होता है। तो समझते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। जैसे अगर ये आपका कोई एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? अब यदि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में, ध्यान रहे वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, फेंकते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कहलाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इफ वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द वर्टिकल डायरेक्शन देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? आप जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्टाइल। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। दूसरी बात, आपने जिस एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को फेंका है उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से फेंका था उसका नाम होता है इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट इनिशियल टाइम। तो अब इसमें हम एज्यूम करते हैं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंका है, इसकी स्पीड u रही थी, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये जो पाथ है, ये पाथ उस प्रोजेक्टाइल का है जिस पर होता हुआ आपका वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे यहां पर पहुंचा था। इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? इस पाथ का नाम क्या हो सकता है? आपका ट्रेजेक्ट्री भी हो सकता है। तो ये आपका वेलोसिटी है u, एंगल थीटा पे लॉन्च किया गया है। ये आपका सपोज ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब हमको ये बताना है कि इस पाथ की शेप कैसी है, इसका इक्वेशन क्या है। क्या ये सर्कुलर है, क्या इलेक्ट्रिकल है, क्या ये पैराबोलिक है, कैसा है? तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी। अब हमें पता करना होगा इसका कर्व का मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं कि एट टाइम p पर ये प्रोजेक्टाइल आपका पॉइंट p पर पहुंच जाता है और पॉइंट p पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y मान लेते हैं। अब इस x और y का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉइंट O से P तक जाने में सपोज टाइम लगा है t सेकेंड। ठीक, तो पॉइंट O से P तक जाता है तो x तो उसका हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और y इसका हुआ है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेन में मोशन कर रहा है। पहले ये यहां पर था, अब x को y पर आ गया। इस x का मतलब क्या है कि वो x एक्सिस के अलाउंग कितना बढ़ा, दैट इज x। इस y का मतलब क्या है कि y के अलाउंग कितना उठा, दैट इज y। तो x आपका होगा इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y आपका होगा इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे O से लेके P तक जाने में टाइम आपका लगा है t सेकेंड्स। अब एक बात तो देख ही चुके होंगे कि जो प्रोजेक्टाइल आपका है ये x एक्सिस के अलाउंग भी जा रहा है और y के अलाउंग भी जा रहा है। तो जो इसका मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। अब बात करते हैं इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। कर्व के इक्वेशन का मतलब होता है कर्व पर प्रेजेंट जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इनका रिलेशन क्या होगा। यदि आप इस एक्स में और वाई में कुछ मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं तो वो इस कर्व का कहलाएगा इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए u वेलोसिटी से आपने जो फेंका था, अब इसको आगे कौन लेके जा रहा है? इसके लिए आप एक बात देखें, यदि आपके पास ये कोई सपोज ए
लाइन हो गई, ये एंगल थीटा है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां से आप लगाएंगे cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से आपका बेस आ जाएगा a cos थीटा, इट विल बी a cos थीटा। सिमिलरली p आपका आ जाएगा a sin थीटा। तो इसको अब याद रखेंगे आप, या तो क्या रखना है, जैसे मान लो ये x हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, तो ये जो कंपोनेंट आपका आएगा इट विल बी x cos थीटा। एंगल की साइड में cos लगाना है और इस साइड में आप लगाओगे sin, तो x sin थीटा। ध्यान रहे ये और ये जो लंबाई होगी बोथ विल बी इक्वल, तब इसको भी आप x sin थीटा लिख सकते हैं, इसको भी आप x sin थीटा लिख सकते हैं। दोनों को आप यहां से सीख सकते हैं, x sin और x cos। अब इसका यूज हम यहां पे करने वाले हैं। देखिए x का मतलब तो समझ गए हो गया, इस x का मतलब हो गया कि ये आपका गैप हो गया x। अब आपने इसे u स्पीड से फेंका था, तो इस u का इधर को कितना आएगा कंपोनेंट, इट विल बी u cos थीटा, इट विल बी u sin थीटा। एंगल साइड में cos, इसको आप बोल सकते हैं ux, इसको आप बोल सकते हैं uy। इट मींस वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये वेलोसिटी इसका कंपोनेंट है, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने में हेल्प कर रही है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन अलोंग x एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस, और this velocity is responsible for horizontal motion and this velocity is responsible for vertical motion। ठीक, तो अब O से P तक जाने में टाइम लगा है आपका 3 सेकेंड्स। तो अब बात करते हैं मोशन की। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर हम एक बात सीखें कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब क्या हुआ इस चीज का, इसका मतलब है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग का मोशन। तो आप इस x को लिख सकते हो एस एक्स, इट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मतलब t टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ, तो पहले आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब यहां पर आ गया। ठीक है, तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका, इट इज x इज इक्वल टू ux। वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियली अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज u cos थीटा, इट इज u cos थीटा। टाइम है आपका t प्लस हाफ a, जीरो आपका टी स्क्वायर। इसमें a जीरो क्यों रहा, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट आपका आगे जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ को कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है वो ग्रेविटी का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स है। ठीक, ऊपर की तरफ मोशन इसकी हो रही है, लेकिन इस तरफ को इसमें कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर अलोंग द एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसीलिए इसका ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। यहां से आपको मिला है x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी। आप इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। फॉर वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अलोंग y एक्सिस, तो मोशन के लिए फॉर वर्टिकल मोशन यूज करेंगे एक्स वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब t टाइम में ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना को उठाए, दैट इज y, इट इज y। नाउ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, u sin थीटा,
इट इज u sin थीटा माइनस, क्योंकि मोशन आपकी कैसे हो रही है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हो रही है मोशन, तो भाई आपका एक कितना होगा, दैट इज माइनस जी, तो प्लस का हो गया माइनस इंटू टी स्क्वायर, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, हमको चाहिए x और y में रिलेशन, यहाँ पे आपका t रहेगा शायद, हमको चाहिए x और y में रिलेशन। तो आपने पहला इक्वेशन देखा, यहां से आप निकाल सकते हैं 3 इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू u sin थीटा into value of time is x upon u cos theta, x upon u cos theta minus half g t square, t का मतलब it is this, तो x square upon u square cos square theta, it is your t square। now y equal to u से u कट जाएगा, x sin upon cos tan, x tan थीटा माइनस हाफ जी एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये है इस कर्व का इक्वेशन, और इसको ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो एक बात यहां पे क्लियरली देख पाएंगे, ये आपका इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है तो y में लीनियर है, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट की लाइन है, ठीक, सॉरी इक्वेशन है, लाइन नहीं। तो ये जो इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन आपकी पैराबोला फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक। तो आपका ये जो इक्वेशन है, आप किसका इक्वेशन आपका ये है, इट इज फॉर पैराबोलिक शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप का जो नेचर है, जो आपकी शेप बनकर के आ रही है, इसका शेप जो है वो कैसा है, वो पैराबोलिक शेप है। तो यहां से हम कह सकते हैं बड़ी श्योरिटी के साथ कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक पाथ होता है, यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे किसी एंगल थीटा पर, ध्यान रहे थीटा आपका ना 0 होगा ना आपका 90 डिग्री होगा, तो थीटा जो आपका है ये 0 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक। 0 हो जाएगा तो आपका बन जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, प्लेन की बात नहीं होगी। प्लेन के लिए आपको इसको थीटा अदर देन 0 एंड 90 में थ्रो करना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी, ठीक। तो आपको याद रखना है इस इक्वेशन को, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इट इज द इक्वेशन फॉर पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक, ये आपको आना चाहिए। अब इसमें आपके 3 टर्म और हैं। जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी थीटा, तो अब यहां से लॉन्च किया था और यहां पर जाकर एक ड्रॉप हुआ, इस गैप का नाम होता है भैया रेंज, यानी कि वो प्रोजेक्टाइल जहां से आपने फेंका था और जहां पे जाके गिरा उसके बीच का जो गैप होगा उसे बोलते हैं रेंज। वो इस यात्रा के दौरान कितना वर्टिकली ऊपर उठा, इसका नाम होता है मैक्सिमम हाइट, और इस O से इस A पॉइंट तक आने में उसने कितना टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी आप 3 डेफिनेशंस देखेंगे। पहली डेफिनेशन किसकी, आपकी रेंज की डेफिनेशन है। रेंज किसे कहते हैं, तो रेंज इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था उस प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका कितना हुआ था डिस्प्लेसमेंट,
उसे बोलते हैं रेंज। दूसरी बात, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब ये सिंपल समझें कि जब से वो उसने चलना स्टार्ट किया, फेंका हमने, और जब वो ड्रॉप हुआ, जब वो गिरा, तो उसने हवा में कितना टाइम स्पेंड किया, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी। नोट कर लेंगे आप पॉज कर करके, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी, और the time spent by the projectile in the air is called time of flight. It is denoted by capital T and range is denoted by capital R. Now हम बात करेंगे अब इसकी हाइट के बारे में। It is maximum height. जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था तो वो उसका कितना था मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम इसका मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए जब लिख लेंगे h का मतलब क्या है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। क्या है आपका ये, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसको शो करते हैं हम कैपिटल H से। तो रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, H मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इन तीनों का अभी हमने देखा है डेफिनेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे इनका डेरिवेशन, इनका प्रूफ कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब हम निकालेंगे इनका डेरिवेशन।